कि तकरीबन 60, 70, 80% ऑफ हम लोग की जो बीमारियां हैं आर रिलेटेड, दे आर कॉल्ड इंग्लिश में साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक का क्या मतलब होता है? साइकी इज द माइंड, सोमा इज द बॉडी। मेरे जिस्म में जो बीमारी आती है, क्योंकि मेरी सोच की वजह से जो बीमारी आती है, इट इज समथिंग टू डू विद माई मेंटल स्टेट। तो वही कहते हैं ना कि जब इंसान पॉजिटिव सोच रखता है, हमारे बॉडी में यू जनरेट पॉजिटिव केमिकल्स इन आवर बॉडी जो आपको सेहत देते हैं। एंडोर्फिन्स आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं। एंड जब आपके व्हेन वी आर डिस्टर्ब मेंटली, स्ट्रेस होता है हमारे के अंदर, तो आवर बॉडी रिलीजेस नेगेटिव केमिकल्स इन आवर बॉडी, एंड वो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है और बीमारी को खींच के ले आता है। तो बहुत जगह पे आप देखेंगे लाफ्टर हैज बिकम लाइक अ मेडिसिन। राइट। बहुत से क्लब्स बन चुके हैं, लाफ्टर क्लब्स बन clubs, चुके हैं, agree. बन चुके हैं। क्यों होते हैं? सुबह सुबह खड़े होकर वहां पर अपना हंस रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं। वाई? जब हम लोग हंसते हैं तो हमारी बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है कॉल्ड एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। दिस इज द की। नाउ क्योंकि आप स्ट्रेस के ऊपर बात कर रहे हो, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मैं अकेला हूं और अपने आप को अकेला महसूस करता हूं, मिसमैनेजमेंट। मैं अकेला हूं और अपने आप को खुश महसूस करता हूं, मैनेजमेंट। स्ट्रेस बहुत अच्छी चीज भी है, अगर हमारे को स्ट्रेस को कंट्रोल और हैंडल करना आ जाए तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, और अगर नहीं आए तो हमारे को डिस्ट्रॉय कर देती है, एकदम बर्बाद। अब मैं यही एक चीज कहना चाहूंगा, हम लोग सब तनाव को हैंडल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीबडी कैन हैंडल स्ट्रेस। हम क्या चीज नहीं हैंडल कर सकते, वो ही है क्रॉनिक स्ट्रेस। जब तनाव परमानेंट बन जाता है, स्थायी बन जाता है, तब हम टूट जाते हैं सर। जीने का तरीका ना, स्थायी। स्ट्रेस टेम्परेरी होता है, हम हैंडल कर लेते हैं। स्ट्रेस जब परमानेंट हो जाता है, तब हम लोग नहीं हैंडल करते, तब हम टूट जाते हैं। अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। अपनी ऑडियंस को क्रॉनिक स्ट्रेस का एक मतलब बता रहा था, तो उसने अपने हाथ में एक गिलास पानी का लिया इस तरीके से, और उसने अपनी ऑडियंस से पूछा कि भैया ये आप क्या सोचते हो, इसमें कितना वजन होगा? बोले 200 ग्राम, 300 ग्राम, कुछ भी नहीं। बोलो मैं इसमें पकड़ लूँ तो कोई वजन मुश्किल नहीं है, मैं बहुत आसान है, मेरे को दिक्कत तो नहीं है ना? बोले ना 1-2 मिनट पकड़ लो तो कोई बात नहीं है। बोले मैं अगर 1 घंटा इसे पकड़ के रखूँ तो क्या होगा फिर? तो मेरी ये बाजू दर्द करनी शुरू हो जाएगी। और मान लो मैं 2 घंटे पकड़ के रखता हूँ तो मेरे को यहाँ पर स्टिफनेस शुरू हो जाएगी, अकड़ जाएगा मेरा बाजू। और उससे 3 घंटे रखता हूँ तो हो सकता है कि मैं इसको छोड़ दूं, गिर जाऊं, या खुद गिर जाऊं, या गिलास गिर जाएगा। कहता है कि लेकिन मैं 2 मिनट पकड़ा था तो मेरे को कोई समझ, और शुरू से लेके एंड तक गिलास का वजन नहीं बदला। गिलास का वजन उतना ही था, लेकिन मैं थोड़ा टाइम मेरे हाथ में था तो मैं हैंडल कर पाया। लेकिन जब 3 घंटे हो गए तो मैं हैंडल नहीं कर पाया। इसीलिए यही है कि स्ट्रेस थोड़े टाइम के लिए हो, हम लोग हैंडल कर सकते हैं। जब स्थायी हो जाता है तो हम टूटना शुरू हो जाते हैं। कितना सही, मतलब यही एक्चुअली यही होता है कि अगर हम में से ज्यादातर लोग उस चीज को, उस सिचुएशन को ना पकड़े जो रखते हैं ना, वो सबब बनता है बड़ी परेशानी का। हाँ, ओके। और एक और चीज है, हमें 2 चीजों से आता है। वन एक्सटर्नल, बाहर से आ गया, दूसरा इंटरनल, अंदरूनी हमारी सोच मानसिकता से आ गया। करूं उसको? भैया एक बात बताओ, मैं ऑफिस में जाता हूं, वातावरण, एटमॉस्फेयर खराब है, इट इज एक्सटर्नल। हाउ आई बिहेव इज इंटरनल। अब मैंने दिल को लगा लिया, ओरिजिनल शुरुआत। वी हैव टू फिगर आउट एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है। कोई मेरे को बहुत बदतमीजी से मेरे साथ बात कर देता है, मेरे को गधा कह देता है। अब मैंने दिल को लगा लिया,
ओरिजिनल शुरुआत कहाँ से हुई? बाहर से, और खत्म कहाँ हुई? अंदर। अंदर। मेरे को उसने कह दिया गधा है, और मैं बुरा मान के बैठ गया, मैं गधा गधा। इस किताब में मैंने लिखा है कि भैया, बुरा मानने से पहले अपने आप से ये पूछो कि मैं गधा हूं? क्या मेरे चार पांव हैं? 4 पांव नहीं है तो मैं गधा नहीं हूं। तो मेरे को नहीं बोला उसने, करेक्ट।